चलिए, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जैसा कि हमने शॉर्ट लिस्ट आपकी नजर की है, लेकिन साथ ही साथ मोहम्मद रफी मीर जो कि जनरल सेक्रेटरी है अपनी पार्टी के, उनसे हमने इसी निस्बत से जाने की कोशिश की। रफी अहमद मीर ने इस बात का एतराफ किया है कि पार्टी खुद अकेले ही ये इंतखाबात लड़ेगी, कोई प्रीपोल किसी के साथ नहीं होगा। गुलिस्तान न्यूज के अंदर सबसे पहले आप ये खबर अब तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें रफी अहमद मीर ने ये खुद एतराफ किया है कि पार्टी तनहा ये इंतखाब लड़ेगी, यानी लोकसभा के इंतखाब पार्टी बुनियादों पर ही लड़ी जाएगी। ताहम उन्होंने कहा कि जो शॉर्टलिस्ट नाम तो जरूर, लेकिन हतमी फैसला अभी नहीं लिया गया है और हतमी नामों का जो फैसला है वो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वही तय करेगा कि कौन कौन सा कैंडिडेट कहां से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस हवाले से पहले जिला सदूर की राय भी ली जाएगी, अलबत्ता अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। रफी अहमद मीर क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी पार्टी का इनेकाद 4 साल कबल 8 मार्च को हुआ था। तो सबसे पहला हमारे एजेंडा पर कल यही था कि यौम तहसीस हम मनाने जा रहे हैं, वो किस तरीके से मनाएंगे, कहाँ पर मनाएंगे, वो ज़ेर बहस बात थी। और उसके बाद इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इलेक्शंस आने वाले हैं पार्लियामेंट के, और हम चाहते हैं कि हम सक्सेसफुली इलेक्शन में आ जाएं। हमारा किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और हर सीट पर लड़ेंगे। इसके लिए हमने अपने वर्कर्स को रेडी रहने के लिए कहा है। तो जहां तक कैंडिडेट्स के नाम का ताल्लुक है, उसके लिए हमारे पास एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है। अगले 8-10 दिन में वो सदर जिला जो हमारे हर जिलों के हैं उनको नाम लेकर एक पैनल बन जाएगा 3-3, 4-4 नाम का, और पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर कॉल लेकर उसके बाद ऐलान हो जाएगा इसके कैंडिडेट्स का। सभी पार्टियों के लिए चैलेंज बना है अनंतनाग की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि उसके साथ राजौरी पूंछ भी जुड़ गया है, वहाँ पे बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अनंतनाग इस साइड से आता है। तो आप समझते हैं कि वो चैलेंज हो, किस तरीके से आप इस चैलेंज वहाँ पे टैकल करेंगे, स्ट्रेटजी क्या रहेगी अनंतनाग पार्लियामेंट के लिए? ये डेफिनेटली चैलेंज है। जो डिलिमिटेशन वहाँ पे हुआ, हमने पहले भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। इलेक्शन कमीशन के अपने हुदूद होते हैं, अपने इख्तियारात होते हैं। वहाँ पे 2 खुतों को मिलाया गया और टेरेन बड़ा डिफ़िकल्ट है। हमारे लिए भी चैलेंज है, कैंडिडेट के लिए भी चैलेंज है, और उसमें रहने वाले वोटर्स जो हैं जिनका नुमाइंदा पार्लियामेंट में जाएगा उनके लिए भी ये चैलेंज होगा। लेकिन अब हम इसमें तैरना, हम इसमें फंस गए हैं, तो इसमें निकलने की कोशिश करनी है। हम बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट को आगे लाने की कोशिश करेंगे, मुस्तैदी से वहाँ पर अपनी इकाइयों को सरगर्म करेंगे, और इस चैलेंज का जवाब यही होगा कि अगर लोग इसको ठीक तरह से अपने नुमाइंदे को पार्लियामेंट में भेजे जो वहाँ पे बात करें, तो ये चैलेंज होगा उन तमाम बातों का जहाँ पर हमें रुकावट लग रही है या कोई फैसला जो लोगों की मर्जी के खिलाफ हुआ है, इसका जवाब वोट ही होगा। तो मुझे उम्मीद है साउथ वाले इस पर कॉल लेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी पार्टी का इनेकाद 4 साल कबल 8 मार्च को हुआ था। नाज़रीन, बड़ी खबर गुलमर्ग से आ रही है, जहां पर एक स्नो एवलांच आया है। हालांकि आपको याद ही होगा कि कल 21 तारीख से गुलमर्ग के अंदर जो खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जो विंटर स्पोर्ट्स गेम्स है वो भी मुनक्कद हुई थी, और इसमें फॉरेन कुछ खिलाड़ी भी हैं। और माना जा रहा है कि अभी जो इतलात सराय के हवाले से मिली है, स्नो एवलांच गुलमर्ग के अंदर आया है, और इसमें कुछ जो फॉरेन खिलाड़ी हैं उनके दब जाने की भी खबर है। हालांकि ये गैर मुसद्दिका इतलात अभी तक हैं। हम जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे इशफाक से, जो हमें गुलमर्ग से अभी अपडेट करेंगे। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि एक मैसिव स्नो एवलांच जो है गुलमर्ग के अंदर आया है, और माना जा रहा है कि a couple of foreigners are missing while 2 have been rescued। कुछ एक अभी भी लापता हैं, जबकि कुछ को रेस्क्यू किया गया है। और गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक एक स्कायर यानी जो स्कीइंग करने वाला एक खिलाड़ी है, उसकी मौत भी वाक़ा हुई है। बड़ी खबर गुलमर्ग से आ रही है, इशफाक से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो हमें इस खबर के हवाले से मुकम्मल अपडेट देंगे। ये खबर गुलमर्ग से है, और अभी भी महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद कुछ एवलांच के आने की भी पेशेनगोई की गई है। बड़ी खबर गुलमर्ग से, एक अफसोसनाक खबर भी कि इस स्नो एवलांच के दौरान जो एक बड़ा मेगा इवेंट इस बारी वहां पर हो रहा है, वहां से ये खबर आ रही है कि स्नो एवलांच के नतीजे में कुछ जो खिलाड़ी है वो उसके जद में आ गए हैं।
और बाज इतलात ये भी हैं कि कुछ खिलाड़ी इसमें अभी भी लापता है, मिसिंग है, लेकिन कुछ को बाज साफ किया गया है, जबकि गैर मुसद्दिक़ा इतलात के मुताबिक, यानी सरकारी स्तर पर अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है, गैर मुसद्दिक़ा इतलात के मुताबिक एक शिकायर की मौत भी वाक़ा हुई है। एक बार फिर से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे नुमाइंदे गुलमर्ग के अंदर ही इस वक्त मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही से आ रही है, हालांकि कल से ही यहां पर ये जो गेम्स है, विंटर स्पोर्ट्स है, वो शुरू हो गया था और आज स्नो एवलांच आने की यहां पर खबर आई है। हम भरपूर कोशिश करेंगे इशफाक से जुड़ने की, और इस दौरान जो अभी तक की इतलात मौसूल हुई हैं, हालांकि ये गैर मुसद्दिक़ा इतलात हैं, लेकिन इनके मुताबिक जो है इलाके के अंदर अभी भी इशफाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, क्या खबर है? माना जा रहा है कि स्नो एवलांच आया है, कुछ खिलाड़ी अभी भी मिसिंग है, कुछ को बाजियाब किया गया है और एक खिलाड़ी की मौत भी वाक़ा हुई है, क्या इसकी कोई तस्दीक हुई है? जी बिल्कुल है साहब, जिस तरह से हम ये कर सकते हैं कि अभी बाद दोपहर जो है सयाती मुकाम गुलमर्ग के कोंगड़ोरी के झूल के मुकाम से जाना जाता है, हम उसी के और इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, खासकर यहाँ पर टूरिज्म पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर रेस्क्यू के ऑपरेशन की ओर जा रही है। और यहाँ पर इसमें यही बताया जा रहा था कि इसमें जो फॉरेनर स्कीयर्स का एक ग्रुप जो है सवेरे इसी एरिया में स्कीइंग के लिए गया था, तो और यहाँ पर अचानक जो D3 का एवलांच होता है वो यहाँ पर आया है। लेकिन फिलहाल यही कह सकते हैं, जिस तरह से अभी तस्दीक इसकी हुई है कि एक की इसमें मौत वाक़या हुई है और वाजबदारी के लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और जो मकामी यहाँ के लोग हैं वो ये इसमें जुटे हुए हैं। हिलाल साहब, हालांकि एक बड़ा मेगा इवेंट है इशफाक, क्या पहले से ही ये तैयारियां नहीं थी और क्या पहले से ही ये एडवाइजरीज नहीं थी खिलाड़ियों के लिए कि यहाँ पर स्नो एवलांच आने वाला है? देखिए हिलाल साहब, अगर जिस एरिया की बात करेंगे जहाँ पर ये एवलांच प्रोन एरियाज है, जहाँ ये का एवलांच जो आया है, इसमें जो है महकमा सयाहत की तरफ से जो है सवेरे मेडिकेशन तो की जाती है, लेकिन ये यहाँ पर एरिया में जो है यहाँ पर जो फॉरेनर्स ज्यादातर जाते हैं, क्योंकि इस एरिया में। और हम ये कह सकते हैं कि गुज़श्ता दिनों भी जब यहाँ पर D2 का एवलांच आया था, उसी दिन यहाँ पर ये कहा गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर बल्क साइन बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन अभी भी हम यहाँ पर जा रहे हैं और अभी हमें यहाँ पर दूर दूर तक कहीं जो है साइन बोर्ड इसी एरिया में नजर नहीं आ रहा है। क्या इस बात की कोई तस्दीक हो पाई है कि कितने लोग अभी मिसिंग है, कितनों को बाजियाब किया गया है, और जो एक की मौत के बारे में खबर आई है, क्या उसकी कोई तस्दीक हुई है? देखिए हिलाल साहब, जिस तरह से हम भी इसी स्पॉट पे इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर कोशिशें अभी जारी हैं, जिस तरह से यहाँ पर खुद सीओ गुलमर्ग है, एसएसए गुलमर्ग है और यहाँ पर टूरिज्म पुलिस है, स्नो बाइक स्टेशन जो लोकल से आके होते हैं, जो हमेशा पेश रहते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हम ये कह सकते हैं, एक्चुअली इसकी अभी तस्दीक नहीं हुई कि कुल मिला के इसमें कितने लोग थे, लेकिन ये अभी कहा जा रहा है जो अंदर टीम है उनकी तरफ से ये शायद इसमें अभी तक एक की मौत जो है वो वाक़ा हुई है। आखिर में जानना चाहूंगा कि यहाँ जहाँ पर ये एवलांच आया है, ये कितना दूर है, और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि मजीद एवलांच आ सकते हैं और उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनाए गए? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा लाल साहब, क्योंकि अगर इस एरिया की अगर बात करेंगे, सयाती मुकाम गुलमर्ग के इस झूल एरिया की बात करेंगे, जिसे हाफड़कोट और झूल का एरिया है, यहाँ पर जो बड़े बड़े एवलांच जो आते रहते हैं, लेकिन आज जो एवलांच है ये D3 का एवलांच है, जिसमें जाके ये ग्रुप जो है अभी फंसा है, लेकिन कोशिशें जारी है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिशें जारी है, लेकिन अब ये तस्दीक नहीं हुई है कि इसमें कुल मिला के कितने लोग जो इस एवलांच में अभी आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक पूरी जानकारी देने के लिए। इशफाक हमें गुलमर्ग से बराह रास्त अपडेट कर रहे थे और उनका कहना है कि T3 लेवल का एक जो एवलांच यहाँ पर आया है, जिसके नतीजे में ये नुकसान यहाँ पर हुआ है। हालांकि अभी भी इब्तिदाई खबरों के मुताबिक अभी एनालाइज पूरी सिचुएशन को किया जा रहा है और उसके बाद ही जो है कोई डेटा इस हवाले से बताया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि नए एवलांच ने एक बार फिर से एवलांच यहाँ पर आ सकते हैं और उसके लिए भी जो पूरा इंतजामिया है उन्होंने वो मुतहरिक हो गए और इस निस्बत से क्या कुछ आइंदा के इकदाम होंगे उस हवाले से गुप्तशनीद भी ज़ीरा स्तर पर हो रहा है। चलिए ये भी खबर आ रही है मुझे जराए के हवाले से कि 3 फॉरेनर्स को, जो 3 फॉरेनर स्कायर्स है, उन्हें अभी तक बाजियाब किया गया है और इस हवाले से जो न्यूज रूम से मुझे इतलात मिल रही है कि 3 को बाजियाब किया जा चुका है। ताहम कितने अभी भी जो है मिसिंग है उसकी अभी तक कोई डिटेल जो है सामने नहीं आई है। वापस करते हैं रुख सियासत का, क्योंकि
श्रीनगर के अंदर से एक बड़ी खबर जो हमने आज ब्रेक की है अपने 12 बजे की बुलेटिन में, जिसमें हमने कहा कि श्रीनगर के अंदर जो डीडीसी है उनके खिलाफ अदमे एतमाद की तहरीक आ सकती है आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि कल ही श्रीनगर के 10 डीडीसी मेंबरान, यहां तक कि 11 डीडीसी मेंबरान के दरमियान एक मीटिंग हुई है, जिसमें श्रीनगर के जो डीडीसी चेयरमैन है आफ्ताब मलिक, उनके खिलाफ और बिलाल भट्ट जो कि वाइस चेयरमैन है, दोनों के खिलाफ यह अदमे एतमाद कुछ ही दिनों के अंदर आ सकती है। हालांकि जो आफ्ताब मलिक और बिलाल भट्ट है, दोनों का ताल्लुक अपनी पार्टी से बताया जा रहा है और जो अदमे एतमाद लाने वाले हैं वो भी अपनी पार्टी से ही हैं। और पार्टी स्तर पर इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से लेकर जुनैद अजीम मत्तू और मोहम्मद अशरफ मीर, इनके दरमियान भी सलाह मशवरा, टेलीफोनिक राब्ता बराबर जारी है। और इन जो अदमे एतमाद के जो लीडरान हैं या जो मेंबरान हैं, उन्हें एतमाद में लाने की कोशिश की जा रही है। यह खबर हमने आज सुबह ही 12 बजे के आसपास ब्रेक की थी, लेकिन इसमें जो कल मीटिंग हुई थी जवाहर नगर के अंदर एक खुफिया जगह पर, जिसमें हमारी इतलात के मुताबिक बीजेपी के जो मेंबर है वो भी उसमें शामिल थे, यानी उन 11 मेंबरान में वो भी शामिल थे। हालांकि एजाज बालहामी जिसे कहते हैं एजाज, उनसे हमारे नुमाइंदे ने बात की और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आप भी क्या इस मीटिंग का हिस्सा थे। ताहम उन्होंने क्या कहा वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं उस मीटिंग में शामिल नहीं था, लेकिन हमारे कंफर्म जरा ये कहते हैं कि वो शामिल थे। नंबर 1। नंबर 2, जो उनकी बातें हैं क्या वो इस मुंह के साथ है, आप खुद ही उस चीज का एनालाइज कर सकते हैं। एजाज बालहामी क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। देखिए, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे भी कल कई डीडीसीज का फोन आया जिन्होंने मुझे संपर्क किया और बोल रहे थे कि हम लोग मोशन डालेंगे। मैंने यही बात की कि जहां 10 लोग खड़े होंगे वहां हम लोग भी खड़े हो जाएंगे। एक अच्छी खुश आइन खबर है, क्योंकि 3 साल बहुत एक समय होता है एक डीडीसी चेयरपर्सन के लिए और वाइस चेयरपर्सन के लिए। और खासतौर अगर हम लोग श्रीनगर की बात करेंगे, श्रीनगर की जो एस्पिरेशन है लोगों की, वो कॉस्मोपॉलिटिशियन टाइप की एस्पिरेशन है, क्योंकि हमारी सिटी और रूरल एरियाज में कोई उतना अंतर नहीं है। लेकिन जो हमारे डीडीसी चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो, वो बिल्कुल फेल हो गए हैं जो लोगों की एस्पिरेशंस को इन्वॉल्व करने में। और दूसरा, उन्होंने आज तक कोई मीटिंगें नहीं बुलाई, चाहे हमारी सब कमिटीज हो। सब कमिटीज 3 साल तक आज तक गठित नहीं हुई। मैं मानता हूं, मुझे लगता है जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उन्होंने सोच समझ के फैसला लिया होगा। मुझे लगता है जब उन्होंने ये फैसला लिया है तो आने वाले समय में आप देखोगे बहुत सारी जगहों पे चेंज हो सकती है। तो श्रीनगर में कितने मेंबर्स हैं जो चाहते हैं कि ये मोशन लाई जाए? देखिए, हम नहीं चाहते, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, एक सिपाही होके मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी से कोई ऐसा आदेश नहीं है, ना कोई पार्टी से कोई इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, यहाँ इंडिपेंडेंट बहुत सारे डीडीसीज हैं, उनके जो विचार हो गए या उनकी जो सोच होगी वो उन पे डिपेंड करती है। फिलहाल हमारी जो पर्सनल राय है, हम इस चीज में कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है और ना हम लोग कोई मोशन डालना चाहते हैं और ना हम लोग कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन करना चाहते हैं। कल जो मीटिंग हुई है, तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में नो कॉन्फिडेंस मोशन? देखिए, जो अभी नोटिफिकेशन आई है उसमें 2/3 मेजोरिटी अगर रिजोल्व करती है कि मोशन होनी चाहिए, वो तो वो लोग कर सकते हैं। अगर 2/3 ऑफ 14 मेंबर्स देखेंगे, वो 9 मेंबर्स होते हैं। अगर 9 मेंबर इकट्ठे होकर रिजोल्व करते हैं तो एजाज बालहामी को आपने सुना, बीजेपी से उनका ताल्लुक है। हालांकि वो कहते हैं कि वो इस मुंह के साथ नहीं है, लेकिन जो हमारे जराए हैं वो यही कहते हैं कि कल की जो मीटिंग जवाहर नगर के अंदर हुई है तो उनका भी सपोर्ट इसमें शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी कहा जाता है, हालांकि जो जिन मेंबरान के साथ हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि वो आइंदा कुछ दिनों के अंदर पार्टी को क्विट भी करेंगे। हालांकि ये सभी जो मेंबरान हैं ये इंडिपेंडेंट लड़े थे, इंडिपेंडेंट जीत के आए थे, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और अभी तक पार्टी की उनकी रुकनियत बहाल है, बरकरार है। लेकिन अभी तक अगरचे पार्टी लीडरशिप की जानिब से उन्हें एतमाद में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो हमारे साथ इनकी बात हुई है उनका कहना है कि वो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर पार्टी को अलविदा भी कहेंगे। और साथ ही साथ उनका, जब मैंने उनसे ये पूछा कि क्या अदम एतमाद आप मौजूदा चेयरमैन के खिलाफ और डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ लाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये 100% होना ही है। चलिए बात कांग्रेस की भी करते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी अब सियासी मैदान में आ गई है। हालांकि काफी वक्त से है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अब ये पार्टी भी मुतहरिक हो गई है। जम्मू के अंदर आज कांग्रेस की एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें
आप देख सकते हैं कि पार्टी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज वकार सुलवानी और तारा चंद बिल्कुल करीब करीब में बैठे हैं। दरअसल एक कैंपेन कमेटी जो कांग्रेस की है उसकी चेयरमैन तारा चंद को बनाया गया है और आज इनकी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया है कि कांग्रेस को कैसे ब्लॉक स्तर पर मजबूत किया जाएगा, जो कमेटियां बनाई जाएंगी और उसके साथ साथ अवामी मसाइल को कैसे उजागर किया जाएगा और आने वाले इंतखाबात के लिए हल्का स्तर पर पार्टी के काडर को मुतहरिक करना होगा। इस मीटिंग का मकसद है कि हम अपने कैडर को गेरअप करेंगे। रियासती सतह पे और जिला सतह पे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम जिला सतह पे भी अपनी कैंपेन कमेटी जो हैं वो बनाएं, जो ब्लॉक वाइज जाके लोगों में पार्टी की कैंपेन करेंगी और जो लोकल मुद्दे हैं आज जम्मू कश्मीर के, उन मुद्दों को लोगों के सामने रखेंगे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी और जो हमारे प्रदेश की कैंपेन कमेटी है। तो यही मकसद आज हमारा मीटिंग बुलाने का है कि हम अपने कैडर को जगह जगह डिस्ट्रिक्ट सतह पे और कॉन्स्टिट्यूंसी सतह पे एक्टिव करें। तो नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज पर देश दुनिया की अपडेट्स और मुझे दीजिए, यानी मुझे मीर हिलाल हांजरी को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।